हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमको ये सीड करना है। सीड करें कि हीरोन का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमको कौन सी करना है? सीड करना है। ये फार्मूला जो है सभी स्टूडेंट को पता होगा। ये फार्मूला आया कहां से? विषमबाहु त्रिभुज से आया है। तो इसको हम सीड करते हैं कि आखिर हीरोन का सूत्र इतना कैसे होता है। हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम जो रखने की इच्छा है रखो। मेरा इच्छा किया एक्स वाई और जेड। ये एक्स वाई और जेड एक विषमबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। और इसका भुजा हम मान लिए ए और इसका मान लिए बी और इस भुजा को हम मान लिए सी। कौन सी मान लिए? सी। कोई दिक्कत? अब जो है यहां पर त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजाएं ए बी और सी हैं। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब तुम सभी को पता है कि होता है क्या? तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे। बताओ, पहला भुजा ए मोने, दूसरा भुजा बी मोने, तीसरा भुजा सी मोने। उसके बाद जो है अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। इंग्लिश में हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। इसलिए अर्ध परिमाप को कौन से देखते हैं? एस से देखते हैं। परिमाप हमको कितना है? ए प्लस बी प्लस सी और हो जाएगा बटा 2। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम यहाँ पर लंब डाल दिए। कौन सी दिए? लंब डाल दिए और इसको हम मान लिए पी। कौन सी मान लिए? पी। और लंब डाले तो बताओ यहाँ पर कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। और ए भुजा को हम एक्स मान लिए। कितना मान लिए? एक्स। ए भुजा को हम एक्स माने तो बताओ ए भुजा जो होगा सी में हम एक्स को घटाएंगे तो है ना आएगा। ये टोटल सी है और ये एक्स है। अगर ऐसे तुम समझो, ये अगर पूरा 10 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा? 6 कैसे आया? 10 में से 4 को घटा दी। उसी प्रकार ये पूरा सी है, इसको हम एक्स माने तो बताओ सी में से एक्स को घटाएंगे तो आ जाएगा कि ना आएगा? उसके बाद जो है हम यहाँ बता रहे हैं समकोण त्रिभुज। तुम ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज एक्स पी वाई में। इस त्रिभुज में तुम ध्यान से देखो, यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और ये क्या है? ये ऊंचाई है। ये बताओ, यहाँ तुम गौर से देखो, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्या है? ऊंचाई है कि नहीं? ये बताओ कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार ये हो गया। बताओ समकोण त्रिभुज एक्स पी वाई में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? यहाँ जो है, यहाँ तुम ध्यान से देखो, यहाँ कर्ण है ए। बताओ कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कौन सी हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ लंब है एच का स्क्वायर करेंगे कौन सी होगा? एच स्क्वायर। यहाँ आधार है एक्स, आधार का स्क्वायर करेंगे कौन सी होगा?
यही ना हो जाएगा। हम इसको ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर से देखो ध्यान से, फिर जो है समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज आप जो है इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज एक्स पी जेड में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन चीज है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझो कि पाइथागोरस प्रमेय से यहां से बताओ इसके सामना के कौन सी हो गया? कर्ण। यहाँ लंब कौन सी है? एच। आधार कौन सी है? ये हो गया सी माइनस एक्स हो गया। अब बताओ कर्ण के ये स्क्वायर करेंगे, कर्ण कौन सी है? बी का स्क्वायर। फिर हम लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब कौन सी हो जाएगा? एच। प्लस आधार के स्क्वायर करेंगे, आधार कौन सी हो जाएगा? इसको हम मान लीजिए समीकरण 2। अब बताओ यहां तक किसी को समझने में दिक्कत कोई दिक्कत है ना? किसी को दिक्कत है पूछो तो हम फिर से समझाएंगे। उसके बाद ध्यान से समझो, यहां अब जो है हम समीकरण एक में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर हम जो है समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाएंगे। बताओ समीकरण एक क्या है? ए स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है? और समीकरण 2 है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना है समीकरण। घटाएंगे तो यहाँ पर पहले से कुछ क्या है? प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस कौन सी का? माइनस। यहाँ प्लस कौन सी का? माइनस। यहाँ एच कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ पर बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तुम देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और माइनस ये हम लिखेंगे सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत है। अब जो है यहाँ ध्यान से समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ है एक फार्मूला तुम सभी को पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ एक जगह क्या है? सी है, बी की जगह क्या है? एक्स है। अब इसका बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान कितना है? सी, और एक्स बी का मान क्या है? एक्स। यहाँ तक बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस से इस सब में कौन सी होगा? गुना होगा। माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस कौन सी होगा? प्लस। अब जो है तुम ध्यान से अगर देखो इधर, एक चीज यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर सी गया छूट। अब तुम ध्यान से देखो, ये देखो एगो प्लस में है एक्स स्क्वायर, एगो माइनस में। ये सी माइनस में है, सी जब माइनस में है बराबर किस पत्ता आएगा तो कौन सी हो जाएगा? प्लस में। इधर कौन सी गया बच? यही ना। तो बताओ इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2cx या 2c गुना एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इधर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब यहाँ x का मान हम निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 2c बताओ गुना में है, इधर आएगा कौन सी हो जाएगा? भाग में। बताओ नूनू यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, कौन सी? आधार। आधार क्या है? आधार क्या है? सी। ऊंचाई क्या है? एच। ऊंचाई क्या है? एच। बताओ ये जो हम लिखे, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर क्या है? सी। ऊंचाई कौन सी?
एच, कोई दिक्कत? अभी एक्स का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कौन सी में रखते हैं? समीकरण 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान हम अगर रखेंगे तो हम यहां से कोशिश करेंगे एच का मान निकालने के लिए। कौन सी का मान निकालने के लिए? एच का मान। अब बताओ समीकरण 1 है क्या? ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया ए स्क्वायर एच स्क्वायर। अब एक्स एक मान हम ये निकाले थे, तो एक्स के जगह हम ये रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बता 2c। अब बताओ इसका स्क्वायर नहीं होगा? होगा कि नहीं स्क्वायर? आप बताओ यहां ध्यान से देखो, ए स्क्वायर और ए प्लस में है, ये प्लस इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस। कौन सी हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये इधर आया तो कौन सी हो गया? माइनस हो गया। और इधर क्या है? एच। क्या है उधर? एच। इस पत्ता एच स्क्वायर, कौन सी है? एच स्क्वायर। बताओ यहां पर समझो, ए प्लस है, इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस। और इस पत्ता क्या है? एच स्क्वायर। उसके बाद देखो ध्यान से, एच स्क्वायर को हम इस पत्ता लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो बताओ इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? रूट। और इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? रूट। रूट हो जाएगा। बताओ रूट के अंदर कौन सी हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में यहाँ हो गया, यहाँ हुआ दोनों। अरे हुआ कि नहीं? उसके बाद इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, ए स्क्वायर, यहां देखो ध्यान से, यहां जो है इसको हम स्क्वायर में लिख दिए, 2c के स्क्वायर को हम जो है बाहर निकाल दिए। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, c का वर्ग। ऐसे लिख सकते हैं। अरे दोनों ऐसे लिख सकते हैं। h का मान हमको आ गया, h का मान आ गया हमको। तो यहाँ पर जो अभी हम बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कौन सी है? सी। ऊंचाई कौन सी है? एच। किसी को कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1/2 आधार तो सी है, ऊंचाई की जगह में लिख सकते हैं, ये ऊंचाई की जगह में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताओ यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद तुम ध्यान से देखो, यहां जैसे हम जो है 9 गुना ए है अंदर में, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 3 बाहर आ गया, अंदर में कौन सी गया बस? अगर ये 3 जो बाहर निकाले इसको फिर से हमारे अंदर देने की इच्छा है तो क्या होगा? ए, यहाँ बताओ 3 है तो 3 का वर्ग ने हम लेके जाएंगे अंदर, नहीं लेके जाएंगे? 3 का वर्ग कितना होता है? 9। उसी प्रकार इस सी को हमको अंदर लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? अंदर। अंदर लेके जाएंगे तो बताओ सी स्क्वायर बन जाएगा, आ जाएगा क्या सी स्क्वायर? और 2 को अंदर लेके जाना है तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं? 4 का तब हम बाहर निकालेंगे तो कौन सी आएगा? 2। अब जो है ये अंदर में तुम ध्यान से देखो क्या है? ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? बताओ कौन सी है? 4c। तो बताओ नूनू, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पर जो है सी स्क्वायर बता 4 है,
अब जो है हम इसको जो है अंदर में गुना करते हैं, अंदर में कौन चीज करते हैं, गुना। बताओ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब बताओ कौन सी होगा, 4। बताओ कौन सी होगा, 4 माइनस इस चीज से बताओ यहाँ हम गुना में लिख दिए, कौन सी में लिख दिए, गुना में लिख दिए। और 4c², 4 यहाँ कौन सी हो जाएगा, गुना। यहाँ तुम देखो c² कौन सी हुआ, कट गया, कट गया। तो तुम यहाँ ध्यान से देखो AC को हम AC, अब यहाँ पे क्या है 4, इसको बताओ इस ढंग से हम लिख सकते हैं या इसको रहने दो, इसको बताओ ऐसे लिख सकते हैं AC² बटा 4, रहने दो अभी फिलहाल। बताओ इसको हम इस ढंग से 4 गुना 4 कितना होगा, 16। बताओ इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो जल्दी ये लिखो, तब आगे हम बताते हैं। हम जो है यहाँ तक सिद्ध कर दिए थे, A² बटा 4, और यहाँ पर क्या है A² माइनस B² प्लस C² का होल स्क्वायर बता कौन सी है, 16। यहाँ तक हम सिद्ध कर दिए थे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये सब हम मिटा देते हैं। अब देखो ना ध्यान से, इसको जो है हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं, 16। चरकों के 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 16। बताओ 4 से बताओ इसमें कौन सी हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और यहाँ पर A² माइनस B² प्लस C² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं यहाँ तक। उसके बाद ध्यान से देखो, 4A² C² को हम लिख सकते हैं 2A² 2AC के स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे 4A² C² को 2AC पर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमको तो दे दे है क्या, A² माइनस B² प्लस C² का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। बता में क्या है, 16। तुम सभी को एक फार्मूला हम बताए थे, A² माइनस B² या X² माइनस Y² बराबर बताए थे X प्लस Y इंटू X माइनस Y, बताए थे कि नहीं। वह फार्मूला पर ध्यान से देखो, ये पूरा को मान लिए हम X, ये पूरा को मान लिए Y। बताओ कौन सी हो जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार हम प्लस में लिखे और एक बार, रुक जाओ और इधर से लिख रहे हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे 2AC प्लस एक बार प्लस में लिख दिए, और एक बार माइनस में लिखेंगे तो बताओ माइनस से इस सब में कौन सी हो जाएगा, गुना होगा। माइनस से कौन सी होगा, गुना। अब माइनस से जब गुना होता है चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ प्लस है कौन सी हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है कौन सी हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है कौन सी हो जाएगा, माइनस। अब बत्ता में क्या है, 16। उसके बाद तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर है A², यहाँ पर क्या है C², यहाँ पर क्या है प्लस 2AC। इसको बताओ एक साथ हम लिख दिए, कैसे लिख दिए, एक साथ, और माइनस B को अलग के साथ दिए कर। बताओ इसको इस ढंग से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गुना में। यहाँ तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है B² हम कॉमन दिए तो यहाँ पर माइनस में बताओ कौन चीज से गुना करेंगे तो हमको A प्लस में आधे माइनस में आएगा, प्लस से, प्लस से ना होगा गुना, माइनस
यहाँ पर बी स्क्वायर हम कौन चीज दिए, कॉमन ले दिए। बताओ यहाँ माइनस ना ए स्क्वायर है, माइनस में कौन चीज से गुना करे कि ए स्क्वायर कौन चीज आ जाएगा, प्लस, माइनस में तो प्लस से गुना होगा। उसके बाद तुम ध्यान से देखो बी स्क्वायर कौन चीज में है, कौन चीज में है, प्लस में। ये तो हम, ये तो रुको एक मिनट, ये तो हम बाहर निकाल देंगे। सी स्क्वायर को बताओ कौन चीज से गुना करे कि हमको माइनस आए, प्लस से, कौन चीज है, प्लस से। उसके बाद ये भी कौन चीज में है, प्लस में। बताओ माइनस में कौन चीज गुना करे कि हमको प्लस में आए, माइनस से। आप बताओ इसको हम हल करेंगे, बी स्क्वायर तो प्लस में है किया, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस गुना प्लस, माइनस माइनस गुना माइनस, कौन सी जगह प्लस। बताओ इसको इस ढंग से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस ढंग से। उसके बाद बत्तम कौन सी है, 16। कोई दिक्कत नू। उसके बाद ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। और तुम ध्यान से देखो यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यह है। और बत्ता में कौन सी है, 16 अंडर रूट। कोई दिक्कत, अरे यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद तुम ध्यान से देखो, वह फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तुम ध्यान से देखो, ये इस पूरा को हम मान लिए एक्स, कौन सी मान लिए, और इसको मान लिए वाई। तो बताओ कौन सी हो जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, और एक बार माइनस में। और यहाँ भी देखो, इसको हम मान लिए एक्स, ये पूरा को मान लिए वाई, तो कौन सी हो जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, और एक बार माइनस में गुना होगा। तो बताओ यहाँ चिन्ह कौन सी होगा, बदल जाएगा, चिन्ह कौन सी होगा, बदल जाएगा। अब बताओ ये 16 जो है, 16 को हम ऐसे लिख सके छी, ऐसे इस सब गुने में छे या रुको एक मिनट रुक जाओ, इसको हम जो है 16 फिलहाल ऐसे ही अभी लिख दिए। तो बताओ यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। उसके बाद ध्यान से समझो, आप सिद्ध हो गया। यहां पर जो है ए प्लस बी प्लस सी बता दू हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। यहां पर जो है तुम ध्यान से समझो, सब क्या है, गुना में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ माइनस में भी है, माइनस 2bc बता दू हम लिख सकते हैं। तुम पहले यहाँ समझो ध्यान से। अब बताओ ए है, सी भी है प्लस में, यहाँ माइनस में भी है, एगो बी में से 2 बी घटा देंगे तो बी माइनस 2b। बताओ घटाएंगे तो माइनस एक क्यों नहीं भी आएगा, एक नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत, यही ना आया, इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद तुम ध्यान देखो, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद सी माइनस में ना है, माइनस 2c हम कौन सी किए, घटा दिए, बत्ता में 2 हम लिख दिए, बत्ता में कौन सी लिख दिए, 2। इसको हल करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद तुम ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए जो है माइनस में है, 2a घटा दिए। और तुम कहेगी सर जी 2 कहाँ से आप लिखे, इस 16 को देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। अब जो है इसको जो है, इसी को हम इस ढंग से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 लिख दिए। अब इसको जो है हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, इसको जो है हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। ध्यान से देखो नोनू, ये जो है माइनस तो यहाँ पे लिख दिए 2b बता 2, 2b बता 2। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आएगा, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आएगा। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी बता 2, यहाँ पर जो है माइनस 2c बता 2 लिख सकते हैं। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आएगा। यहाँ पर भी तुम ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी बता 2 माइनस 2a बता 2 ऐसे लिख सकते हैं। जब जो है एलसीएम लेंगे तो यही आएगा।
उसके बाद तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, ये दो दो कौन सी होगा, कट गया, ए भी दो कट गया, ए भी दो कट गया, बच्चा कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी बता दू, ए प्लस बी प्लस सी बता दू माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी बता दू माइनस सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी बता दू माइनस ए। यही नहीं गया बच्चे, अरे यही नहीं गया बच्चे, अरे बोलो। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ साबित हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बता दू बराबर कौन सी होता है, हम तुम सभी को बताए थे एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बता दू। अरे होता है कि नहीं होता है, एस क्या है, अर्ध परिमाप, जहां जहां ए प्लस बी प्लस सी बता दू है वहां पर एस लिख सके छिए, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ना कुछ क्या है, गुना ना है। उसके बाद तुम ध्यान से देखो, इनटू लिखे हम, ए प्लस बी प्लस सी बता दू बराबर एस लिख सके छिए, और माइनस कौन सी है बी, माइनस कौन सी है बी, ए प्लस बी प्लस सी बता दू बराबर हम एस लिख सके छिए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी बता दू के जगह हम एस लिख सके छिए माइनस ए। अब जो है इस सब क्या है, गुणे में है, ये सब क्या है, गुणाम है, सब कौन सी में है, गुणाम है। जखने गुणाम रहता है हम उल्टा पुल्टा करके गुना लिख सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हमको बोला था कौन सी करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, समझ में आया। देखो